गुड मॉर्निंग बेटा हम ये आज 9th क्लास की अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन रीड करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है बेटा पालमपुर की कहानी, यानी पालमपुर गांव की कहानी। तो आज का लेसन हमारा बहुत इजी सा है, तो इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। कहानी सुनने में भी इंटरेस्टिंग होती है, तो ये लेसन भी बहुत अच्छा है। तो पालमपुर यानी गांव की कहानी यानी पालमपुर के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसमें अवलोकन लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखें कि अवलोकन का अर्थ होता है कि जो मुख्य उद्देश्य, यानी इसमें मुख्य बातें, यानी इस जो हमारा लेसन है पालमपुर गांव की कहानी की, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्या। तो मुख्य उद्देश्य बेटा इसका है उत्पादन। इस लेसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उत्पादन, कि किस तरह से वस्तुओं का निर्माण यानी किया जाता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो मुख्य जो इस लेसन का जो उद्देश्य है बेटा वो है उत्पादन। तो सबसे पहले जैसे गांव, आप ये चित्र देखिए, ये चित्र देखिए बेटा आप ये वाला। तो इसमें जैसे आपने देखा है कि ये यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है। घर जो घास फूस से बना हुआ ही नज़र आ रहा है, यानी जो झोपड़ी के रूप में जो घर दिखाई दे रहा है, तो घास फूस से बना हुआ यानी घर दिखाई दे रहा है। इधर हम देख रहे हैं बेटा ये बैलगाड़ी दिखाई दे रही है कि बैलगाड़ी यानी वहाँ पर जो इस तरह के यानी परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे इसमें वजन वगैरह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस सामान को ले जाया जाता है। दूसरा बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ट्रैक्टर वगैरह भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो एक बात और देख रहे हैं बेटा कि हम जो ये सड़क देख रहे हैं ये पक्की नज़र आ रही है, बल्कि जबकि गांव में जो सड़कें वगैरह होती हैं ज़्यादातर कच्ची सी भी होती हैं, तो जो सड़क है यानी पक्की दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो बेटा इसमें हमने ये चित्र में याद रखना कि पालमपुर गांव में क्या क्या है। इसके बाद बेटा जैसे मैंने बताया है कि जो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य है वो है उत्पादन। उत्पादन होता है बेटा किसी भी वस्तु का निर्माण करना, यानी हमें जैसे मान ले पेन है, हमारा कॉपी है, या किसी भी चीज़ का, यानी जब हम निर्माण करते हैं तो निर्माण करने से पहले हमें उस वस्तु का उत्पादन करना होगा। तो इसमें बेटा हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि उत्पादन जो है वो मैं इसके अवलोकन के बारे में ही पहले आपको बता देती हूँ कि उत्पादन के लिए बेटा अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए भी हमें निम्न वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बताया गया है कि उत्पादन करने के लिए बेटा मुख्य रूप से हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन की, मानव निर्मित वस्तु, मानव प्रयास और मुद्रा। तो मानव जो प्राकृतिक संसाधन है आप जानते ही हैं, इसमें भूमि जल वगैरह शामिल होते हैं। और मानव निर्मित संसाधन में बेटा जैसे औजार हैं, मशीन हैं, वे शामिल होती हैं। और मानव प्रयास में बेटा यानी मानव श्रम यानी परिश्रम मेहनत शामिल होती है। और मुद्रा होती है बेटा पैसा। तो सबसे पहले तो बेटा जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम यानी सभी चीज़ों का यानी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, और तभी हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पेन का उत्पादन करना है, तो भूमि तो है बेटा हमारे पास, लेकिन जिस चीज़ से वो प्राप्त होगा उसके लिए तो हमें पैसा चाहिए ना। तो सबसे पहले इसमें मेन बेटा यही है कि पैसा यानी मुद्रा हमारे पास होगी तो हम किसी भी वस्तु का यानी उद्देश्य यानी उत्पादन कर सकते हैं, और उसके द्वारा ही हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो जो पालमपुर गांव है बेटा, इसमें जो मुख्य रूप से वहाँ के लोगों की जो कार्य है वो है कृषि यानी खेती करना। वहाँ के जो लोग हैं मुख्य रूप से खेती करते हैं। खेती के अलावा बेटा वे अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे वो डेयरी वगैरह का काम करते हैं। परिवहन के साधन जैसे हमने चित्र में देखे थे। लघु स्तरीय निर्माण यानी लघु स्तरीय का अर्थ होता है बेटा कुछ लोग घरों में यानी छोटी मोटी चीज़ों का उत्पादन भी करते हैं, जैसे घर में टोकरी बनाना, मटके बनाना, या कुछ अन्य कार्य यानी घर में रहकर भी कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार यानी ये लेसन है बेटा हमारा कि जो किस प्रकार से यानी पालमपुर गांव के लोग अपना गुजारा करते हैं, और जो उनका मुख्य कार्य है वो है खेती करना। तो इस लेसन में हमने यही पढ़ना है बेटा कि ये जो 4 चीज़ें मैंने आपसे बताई थी कि चारों चीज़ों के समायोजित यानी चारों चीज़ों के प्रयोग से ही
हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और जो इस लेसन का उद्देश्य है बेटा वो है उत्पादन करना। तो हम डिटेल से बेटा इस लेसन को पढ़ेंगे। आज मैंने लेसन के बारे में बता दिया कि लेसन में क्या है, तो कल हम इस लेसन को आराम से यानी उससे डिटेल से पढ़ेंगे यानी लेसन से। थैंक यू बेटा आज के लिए।